honor to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। हमारे साथ आ गए हैं इस समय आदि अचिंत जी, सीधे मैसूर से उड़ते हुए, और मैं यहाँ उनको होस्ट कर रहा हूँ। स्वागत है आपका आदि जी हमारे इस नए स्टूडियो में। थैंक यू। और कैसे हैं आप? थैंक यू सर, थैंक यू, आपने बुलाया मुझे। मेरे को तो ऐसा लग रहा है मतलब मैसूर की ठंडी ठंडी हवाओं से यहाँ पर गरम गरम तवे पे आके बैठा हूँ मैं। वैसे आप ऐसे मौसम में आए हैं जब यहाँ की आबो हवा थोड़ी ठीक है, गर्मी कम है आज। सर ये कमरे के अंदर का टेम्परेचर वो मेरे घर में रहता है ऐसे ही, बिना एसी बिना पंखे के। तो आज हम थोड़ा बात कर लेंगे जरा इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर। और इंटरनल सिक्योरिटी का अभी जो लेटेस्ट मैनिफेस्टेशन है वो तो हम देख रहे हैं। कुछ कॉकरोचेस हैं, कुछ खटमल हैं, कुछ और अन्य तरह के जीव जंतु हैं, लेकिन ये रिएक्शन है। क्या मानते हैं आप? ये जो है, जिन लोगों को बेचारों को बड़ी तकलीफ़ हुई, हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी के जो सक्सेसेस हैं पिछले कुछ दिनों में, मान लें 6 महीने 1 साल में, उससे जिन लोगों को बड़ी तकलीफ़ हुई उनका इंजीनियर किया हुआ मानते हैं आप इनको? उसमें तो कोई डाउट नहीं है सर। ये लोग काफ़ी टाइम से एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। लॉट ऑफ पीपल इस टाइम पे फोकस कर रहे हैं नीट के ऊपर कि भाई नीट नीट नीट। मैं बहुत टाइम से ये चीज़ बोल रहा हूँ, नीट इज़ एक ही चीज़ है, वो कुछ भी उठा लेंगे लोग। अब आप देखिए, मैं आपको एक बड़ी फ़नी सी चीज़ बताता हूँ। E20 के मुद्दे को डिस्कस करे बिना, जो E20 के ऊपर ये जो 3-4 लड़के हैं, इन्होंने दिल्ली के टैक्सी यूनियन को कन्विंस कर लिया कि भाई स्ट्राइक करो। अब फनी थिंग इज़, दिल्ली के टैक्सी यूनियन की जो गाड़ियां हैं उसमें से कोई पेट्रोल यूज़ ही नहीं करता, वो तो CNG से चलती हैं। तो देखिए सर, मुद्दा अलग है। इनको चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं किसी तरह से सरकार को प्रेशर में डालें। और इस बारी सरकार ने भी जिस तरह से चीज़ें करी, ये ऑलमोस्ट मतलब बोलते हैं ना, स्क्रैपिंग निकल गई है। तो इनिशियली कुछ फेलियर्स थे जहाँ पर ठीक है, अब उन्होंने थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर गए, थोड़ा हम सबने करा सर। आई थिंक ऑल ऑफ अस अंडर एस्टिमेटेड। देखो, मैं ऐसा नहीं, आप मुझसे नहीं ऐसा नहीं, कह नहीं, सकते, हम क्योंकि सबने मैंने बोला। जो है 2 वीक्स बिफोर दिस फाइनल डेनुमा, 2 वीक्स बिफोर दैट मैंने ये कहना शुरू कर दिया था कि भाई अब हो गया, अब इसको वाइंड अप करो तुरंत, क्योंकि दिस कैन टेक अ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रैक्शन और इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम। भाई हम अपने अनुभव से समझते हैं ना, नहीं, वो बात आपकी ठीक है। हमने इतने दिनों तक हैंडल किया है इन चीज़ों को। आप ठीक है, 2 तरह की चीज़ें होती हैं, आप किसी चीज़ को इग्नोर कर दो, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को ये देख के कि साहब ये कोई खास वो नहीं कर रहा, तो वही इनेविटेबली या तो वो रिट्रीट कर जाएगा। लेकिन अगर वो रहता है ना, तो फिर वो कहेगा कि साहब हमको जो है वो कुछ ना कुछ करना है जिससे अटेंशन हमारे ऊपर आए। देन दे बिकम डेस्परेट, देन दे डू थिंग्स। तो ये हर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में ऐसा होता है, स्टैंडर्ड है ये सर। और ये सारे जितने भी अनुभवी लोग हैं जो बैठे हुए हैं, दिल्ली पुलिस में भी बैठे हुए हैं, होम मिनिस्ट्री में भी बैठे हुए हैं, उनको सबको पता है ये चीज़। हाँ, तो कि ये कैसे हुआ, फिर उसके बाद भी खासतौर से हमारे जैसे लोग जब चिल्ला रहे हैं जोर जोर से कि भाई अब इसको समेट दो। अब वो उसको सोनम वांगचुक को भी जिस दिन हटाया वो पता नहीं। अरे भाई, सोनम वांगचुक को आपने हटाया, पीछे 3 टप्पर छोड़ क्यों दिए? उसको खाली कराना था। आज भी स्टेटमेंट आया कि साहब हमने जो है वो उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है जंतर मंतर को। अरे भाई, व्हाट द हेल, किस चीज़ के लिए इतना अपॉलोजेटिक हो रहे हो? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन भी जस्टिफाई कर दी, और क्या चाहिए? देखिए सर, एक जगह पे मेरे को लगता है वेयर दे वेंट, जहाँ पर देखिए हार्ड हैंड आने के लिए तो फटाफट हार्ड हैंड लगा सकते हो आप, उसमें डाउट नहीं है। बट एक जगह मुझे दिखता है जहाँ पर ये फंस गए, इज़ द फैक्ट कि ये बच्चों का नैरेटिव आया। जो ये बच्चे हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, ये एक मेरे को दिखता है वेयर आई एम जस्ट, अब बोलते हैं ना कि हाइंडसाइट इज़ 20/20। पीछे से अगर मैं देखूं तो मुझे एक ये फेलियर दिखता है कि आप बच्चों को और ये जो आंदोलन जीवी हैं इनको सेपरेट नहीं कर पाए। दूसरा, वो करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और आपको अगर याद होगा CAA के टाइम पे सबसे बड़ा नैरेटिव क्या था सर, कि भाई मुस्लिम्स की नागरिकता चली जाएगी। बड़े बड़े आर्टिकल लिखे गए इधर उधर, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स।
अब वो एक नैरेटिव पे चलता रहा, किसी ने सीए एक्ट पढ़ा नहीं, कुछ नहीं, वो सब चलता रहा। उन्होंने मुद्दा उठा लिया जो एक बड़ा इमोटिव था। यहाँ पर एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है सर समझने के लिए। 50% हमारी पॉपुलेशन 29 साल के करीब में है, ठीक है जी। सो अगर 150 करोड़ लें तो 75 करोड़ लोग, एवरेज मीन एज लेट्स से 29 पे, एक हेक ऑफ कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ। अब वो 75 करोड़ में से हम बोले भाई उससे भी 50% जो है वो है जेंजी, 25 से नीचे वाले, तो 37.5 करोड़ आ जाते हैं वो। ना 37.5 करोड़ को आप कनेक्ट करिए और इसके साथ कनेक्ट करिए जो सीएए वाला जो एंटी मुस्लिम का सो कॉल्ड नैरेटिव था। अब वो जो इम्पैक्ट पॉपुलेशन है यहाँ पर लेट्स से 37 करोड़ है, इधर पे इम्पैक्ट पॉपुलेशन 10-15 करोड़ थी। कुछ तो विश्वास ही नहीं करते थे, जिन्होंने करा वो एक सेगमेंट था मुस्लिम पॉपुलेशन में से, वो भी सिर्फ 3-4 स्टेट्स में थोड़ा बहुत कुछ हुआ। यहां पर मेरे को दिखता है द स्प्रेड वाज मच हायर, क्योंकि अब क्या हो रहा है सर, जब ये खत्म हो रहा है लोग बोलना शुरू हो रहे हैं। अभी जैसे आप पढ़िए, मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था जब ट्रैवल कर रहा था, इंडिया टुडे में एक लेडी ने इनको खाना भेजा है। वो लेडी का बेटा डॉक्टर है, तो इमोटिव इशू के चक्कर में उसने 50 लोगों का खाना 3 दिन तक भेजा, स्विगी जोमेटो करके उसने भेजा। तो वो एक इमोटिव जो है वो बड़ा स्ट्रांग था इसके अंदर, और बच्चे हर किसी के घर में होते हैं। मेरे भी पेरेंट्स हैं, अगर हम हो तो भाई 40 प्लस हो गए हैं, बट हम उनके लिए तो फिर भी बच्चे हैं, तो हमारे साथ कुछ होता है वो बच्चों के लिए, इट्स ऑलवेज लाइक दैट। तो वो एक नैरेटिव चिपक गया और वो निकालना बड़ा मुश्किल हो गया। और क्योंकि एक तरफ से सरकार की एक गलती भी थी, नीट में जो हुआ दैट वाज रॉन्ग, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। अब आप सरकार की गलती बोल लो, सिस्टम की गलती बोल लो, जो मर्जी बोल लो, बट यू आर इन पावर, तो देन डैम थिंग कम्स एंड स्टिक्स टू यू। अगर अच्छी चीज़ इसमें हो रही है, आपकी अचीवमेंट है, तो बुरी चीज़ भी जो हो रही है वो भी आपकी प्रॉब्लम है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो दैट्स वन प्लेस वेयर आई सी ये लोग हार्ड स्टिक नहीं उठा रहे हैं। दूसरा, अब सर पॉलिटिकली इनको अभी बेनिफिट कर रहा है, यू ऑल्सो नो इट, आई ऑल्सो नो इट। आई नो, ऐसा ज़बरदस्त रिवर्स कंसोलिडेशन हुआ है कि जितने भी स्ट्रीट के कॉकरोचेस थे उनका निकलना मुश्किल हो गया है। ठीक है, पॉलिटिकली इनको लुक benefit एट कर रहा है। रुचिका, यू नो रुचिका। हाँ, दूसरा मैं आपको एक और चीज़ बताऊं सर, ये जो जेंजी है ना, हम लोग एक चीज़ बोलते हैं कि साहब इन लोगों ने यूपीए का टाइम नहीं देखा, तभी इनको पता नहीं है कि यार मोदी ईयर्स आर मच बेटर। खामियां हैं बट मोदी ईयर्स आर मच बेटर देन व्हाट यूपीए ईयर्स वर। लेकिन इन लोगों ने एक और चीज़ नहीं देखी, इन लोगों ने आंदोलन जीवी नहीं देखे। क्योंकि ये जो जेंजी था 2020 में या 21 में या 19 में, आज जो 18-20 साल का है वो 5 साल 6 साल, वो तो 10-12 साल का था, उसने तो ये चीज़ें देखी नहीं। ये बारी में उसने वो पूरा देख लिया कि यार साले ये भी कैरेक्टर है हमारे देश में जो ये भी उल्टे काम करते हैं। तो दैट एक, अब जैसे जैसे इसकी परतें खुलेंगी, दैट जेंजी विल लुक एंड से यार ये क्या हुआ हमारे साथ, साला हम तो बेवकूफ़ बन गए। जो लोग थोड़े भय थे, दे विल, सम ऑफ देम विल रियलाइज कि यार ये तो गड़बड़ हो गई यार, ठीक है वहाँ इशू है, बट ये तो साले और भी बेवकूफ़ है। सो वो भी हो रहा है, तो पॉलिटिकली अब इनको बेनिफिट कर रहा है। दूसरा, मैंने एक चीज़ 3-4 दिन पहले अपने चैनल में बोली थी, दिस इज टिपिकल मोदी। पॉलिटिकली जो बेनिफिट कर रहा है उसको अब ये लोग मास्टर स्ट्रोक कह के और अपनी गलतियां जो हैं उसको वो ठीक है भूल सर, जाए। वो नहीं नहीं, पॉलिटिकल पार्टी है। आपकी जो गलतियां हैं उनको आप पेपर ओवर करिए, हाँ, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उनको जो है आप इंटरनलाइज कर लीजिए आपकी सक्सेसेस, वो गलत है। सर ऐसा है कि आपने गलती की उसको इंटरनलाइज कीजिए कि साहब यार हमने ये गलती की। जैसे सीएए में गलतियां की, And they internalized it. सीएए में गलतियां की, कहाँ उनको इंटरनलाइज किया? अगर इंटरनलाइज किया होता तो थोड़ी कम्युनिकेशन बेटर होती, पॉइंट टेकन। तो ये जो हुआ ये ऐसे होता क्या? कम्युनिकेशन की आपने बात की साहब, तो कम्युनिकेशन तो आज से नहीं, मेरे ख्याल से कोई 7-8 साल हो गए कम्युनिकेशन तो टोटल डिजास्टर चल ही रहा है। बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ निकली इसके अंदर से पॉलिटिकली अगर बात करें तो, अब तो ये दूध निकालेंगे उसका, ठीक है, जो आई है भैंस आई है तो उसको तो खींचेंगे, अच्छा वो 15 देती है तो ये 20 खींचेंगे उसके अंदर से, पॉलिटिकल पार्टी है वो तो करेंगे।
सो ठीक है, दैट्स देयर प्रोरोगेटिव, आई डोंट, मेरे को उसके अंदर कोई लेना देना नहीं है, तो आई एम नॉट रियली लुकिंग एट दैट। क्योंकि जो आपकी हमारी ऑडियंस जो देखती है ना सर, उन सबको, उनको भी ये पता चल गया है यार, एक पॉलिटिकल लेवल गेम ये है, रियलिटी यहाँ है, और यू नो ओके फाइन, तो पॉलिटिक्स में हाँ वेरी गुड मोदी जी जिंदाबाद, वेरी गुड, मास्टर स्ट्रोक मार दिया, तो सारे हम लोग भी बोल देते हैं हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बट वी ऑल्सो नो द रियलिटी, वो भी चीज़ें बाहर आ रही हैं ना। इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ और बाहर निकली है सर, ये जो डबल गेम्स हमारी ऑपोजिशन खेलती है। अब आप देखेंगे पार्लियामेंट में पिछले 2-3 दिनों से पहली बार, पहले 2 दिन इन्होंने चलने नहीं दी, उसका सडनली बैठ गया जी हमको डिस्कशन करना है। दैट वाज द बिगेस्ट क्लू कि भाई इनको पता है ये नहीं चलने वाला हमारे से, एंड इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी, इंक्लूडिंग समाजवादी पार्टी, जो आम आदमी पार्टी की तो देखिए पार्लियामेंट में स्ट्रेंथ नहीं है नहीं आज है, की डेट में, but तो वो सब- उसका तो वो मैटर नहीं करता। लेकिन कांग्रेस की तो दूसरी प्रॉब्लम है ना, कांग्रेस को लग रहा है कि साहब कि हमारा इशू था, ये लोग ले उड़े हैं, उनको तो उसमें अपनी कांग्रेस को एक और इशू होगा सर, यार डीप स्टेट ने इस बार ही बुलाया नहीं कुछ करने के लिए, दूसरे को बुला लिया। समझ रहे हैं सर? डीप स्टेट ने नया इन्वेंशन कर दिया। यार इस बार ही मेरे को नहीं बुलाया, तो अभी डीप स्टेट के अगर आप बोलो कि भाई ये लोग करते थे उल्टे काम। भाई डीप स्टेट का तो इनको पता होना चाहिए। डीप स्टेट ने इनको 2013 में भी डंप किया था ना, क्यों डंप किया था? चाइना जाके चिपक गए थे। एग्जैक्टली तो ये इनकी जो रिलायबिलिटी फैक्टर है वो तो उनके साथ में, डीप स्टेट के साथ में तो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है ना। अब अगर राहुल गांधी ये सोचें कि साहब परमानेंट रिलेशनशिप है, परमानेंट कुछ नहीं तो होता, राहुल गांधी की परमानेंट रिलेशनशिप तो किसी से भी नहीं बन पाई। डिलीवरी पे होता है सर। अब ना केजरीवाल ने एक सक्सेसफुल डिलीवर करा था बिल्कुल, उसने फार्मर्स में, दिल्ली तो उसने ज़बरदस्त कब्जा कर ही लिया था ना। सीए फार्मर्स में हम लोग खामियां निकालते हैं और हम बोलते हैं ये गलती थी वो गलती थी। समटाइम्स आई फील हम लोग वी आर टू हार्श ऑल्सो, बट जब स्ट्रेटेजिकली देखते हो केजरीवाल लॉस्ट दोज, ग्राउंड पे बेनिफिट नहीं निकला ना। सीए ऑल्सो गॉट दिस थिंग, योगेंद्र यादव खुद बोलता है हमने फार्मर्स में तो पिच लगाई। सीए के तुरंत बाद उसने स्वीप किया था इलेक्शन भाई। वो दिल्ली अलग था ना सर, बट जो ओवरऑल डैमेज देना था उसको वो कर नहीं पाया। फार्मर्स के बाद आप देखो, उसके बाद आपने 1-2 साल प्रेशर पुशर करा, ये करा भाई, कनाडा से इधर से उधर से, वो पूरा का पूरा कचरे के डिब्बे में जाके बैठ गया। अभी कनाडा ने यहाँ तक बोल दिया भैया वो नहीं यार, इनका कोई काम ही ना, वो निज्जर पिज्जर का कोई ना यार, रहने दो, इंडिया को कोई लेना देना नहीं है। सो दैट होल थिंग वेंट ऑफ। तो व्हेन यू थोड़ा 30,000 फीट से देखो, केजरीवाल को 3-4 अपॉर्चुनिटीज मिली जिसमें एक में सक्सेसफुल हुआ वो, दूसरी साइड हैज नॉट बीन सक्सेसफुल इन इवन वन। टास्क क्या है आपका? हैव यू मेट योर ऑब्जेक्टिव? नो, यू नॉट। आपका ऑब्जेक्टिव इज नॉट मेट। एक जगह पे आपका ऑब्जेक्टिव वाज मेट, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में आपने सक्सेसफुली वो करा एंड यू गॉट इट। 30,000 फीट लेवल से और हाइंडसाइट थोड़ा सा टाइम निकलने के बाद। और इसका सबसे बड़ा आपको चीज़ दिखेगा, यूपी तो खैर इज इन द बैग, उसके अंदर तो कोई डाउट नहीं है, हुआ होगा बहुत सारा, बट यूपी जीत जाएंगे योगी जी। अगर कल ये बैठ के पंजाब जीत गए तो आप उसके बाद जितने मर्जी ये नीट पीट चीट करते रहो, ग्राउंड रियलिटी कुछ और रहेगी। अब आप वहाँ पर मोबिलाइज कर रहे हो फार्मर्स को, वही जट सिख पॉपुलेशन जो इनकी 16-18% है, उसको बार बार मोबिलाइज कर रहे हो, बट एक वहाँ पर भी साइलेंट मेजॉरिटी है और चुपचाप बैठी है, और आज वो थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू हो गई है। तभी लोग बोल रहे हैं यार पंजाब में चांस है, इस बारी कुछ हो सकता है, अगर ये कुछ ये करें वो करें, ये करें वो करें। बिट्टू को यहाँ से आउट कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो पॉलिटिकली अगर देखें यहाँ पर दे विल बी एबल टू स्क्वीज दिस आराम से। एंड मैं टिपिकल मोदी बोल रहा था एक, ये देख के मेरे को मतलब मैं सिर पकड़ लिया, मैं बोला यार ये तो इनको पता है कोई भी डिसीजन बड़ा जो सरकार लेगी ये सारे कोर्ट में जाके खड़े हो जाएंगे। तो बेटर इट इज यू पुट दैट इन द कोर्ट, साहब आप ही डिसाइड कर लो ना करना क्या है मेरे को छोड़ दो, मैं नहीं कुछ कर रहा। आपको दैट अप्रोच इज नॉट गुड।
इट इज नॉट, इट इज़ नॉट It is not. गुड। मैं आई एम टोटली अगेंस्ट दैट अप्रोच। बट जो चीज़ आपके हाथ में है उसको आपको एक्सपीडिशियसली करना चाहिए। आप देख सकते हैं ये अप्रोच है। योगी कभी कोर्ट के ऊपर नहीं छोड़ता। ये लोग करते हैं वही, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे, शुभेंदु भी ये कोर्ट के ऊपर नहीं छोड़ते। करेक्ट, बट सेंट्रल लेवल पे हमने देखा और है 90% केसेस में 90% केसेस आखिरकार कोर्ट में भी जो लोग बैठे हैं उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने दुनिया देखी हुई है। आज का किस्सा मैं बता देता हूँ आपको। ये पेलेट गन्स के खिलाफ गए सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर डीलिंग विद अनरूली क्राउड्स वो इनको समझा दिया। सर इट इज लीगल, एंड किसने लीगल करा था? एंटी राइटिंग एक्ट किसने बनाया था इस देश के अंदर? एंटी राइटिंग एक्ट कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया था। मैं एंटी राइटिंग एक्ट की बात ही नहीं कर रहा। एंटी राइटिंग एक्ट तो कहीं है कहीं नहीं है। मैं तो सीधे सीधे जो आर्किटेक्चर सीआरपीसी में दिया है, यानी जो अब जो बीएनएसएस है उसमें जो दिया हुआ है, उसका जो आपके सेक्शंस पहले जो सीआरपीसी के होते थे 129, 130, 131, 132, उसी में समझा दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई पेलेट गन नहीं यूज़ करेंगे तो गोली मारनी पड़ेगी। ठीक है, क्राउड तो कंट्रोल करना ही है, करना ही है। वायलेंट क्राउड को आप अलाउ नहीं कर सकते। तो ये मेरे को दिखता है सर कि समवेयर डाउन द लाइन ये इकोसिस्टम है, ये हमेशा लड़ता है। और आपको पता है, आपने एक बिल जैसे आपने वक्फ करा दिया, ठीक है जी, एसआईआर करा दिया। अभी आप एसआईआर करा रहे हो, आपने बोला भैया ये होगा, आप कोर्ट नहीं गए, दूसरी साइड कोर्ट चली गई, टाइम उतना ही लगा आपको। और दूसरा चीज़ है, इट इज़ ऑल्सो पोएटिक जस्टिस। दिस इज समथिंग, मैं 10 नंबर दे दूंगा। पोएटिक जस्टिस ये है, कॉकरोच का नाम कहाँ से आया था वहीं से ठीक है तो यहाँ पर मैं 10 नंबर दे देता हूँ। ये पोएटिक जस्टिस है कि साहब यू क्रिएटेड दिस मेस, देयर यू गो, अब आप सॉर्ट आउट करो, मुझे नहीं पता, जो आप बोलोगे मैं करूँगा, नाउ यू डिसाइड। अब ना कोर्ट भी चढ़ सकती है ना कुछ। पर्सनली आई डू नॉट लाइक दैट अप्रोच, वॉट एवर इट इज। आई नेवर हैव लाइक, क्योंकि मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव करियर में मेरा एक सिद्धांत था कि जो काम, द बक स्टॉप्स विद मी, जो काम मैं कर सकता हूँ वो मैं दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ूंगा। वो है सर, नहीं तो अभी क्या होगा, ये जाएंगे वहाँ पर, कोई स्टे ऑर्डर ले लेगा किसी चीज़ के ऊपर, जैसे स्टे ऑर्डर ले लेगा, देन ईदर यू कंप्लाई विद दैट स्टे ऑर्डर और ओवर रूल इट, तो वो सारा एक और बैटल है। तो आई थिंक ये, आई डोंट से इट राइट और रॉन्ग, वॉट एवर इट इज, बट मेरे हिसाब से दिस इज नॉट अ वेरी वाइज थिंग टू डू। दे आर चैनलिंग। सीए में क्या हुआ था? सेम थिंग सुनो 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 सुनो, सीए में क्या हुआ था? सीए में इन्होंने यही अप्रोच ट्राई की कि हम नहीं करते हैं, किसी से पीआईएल फाइल करवा दी कि साहब इन्होंने जो है वो मेन रास्ता रोक रखा है। तो द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, वो कौन थे, वो नागपुर वाले, 3 महीने के बाद बोला भाई इलीगल है। नहीं तो उन्होंने क्या किया कि वो समझ गए, भाई सब समझते हैं कि हमारे कंधे से रख के बंदूक चलाने की कोशिश हो रही है, जो खुद का काम है वो खुद नहीं करके हमारे कंधे से बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने जो कमेटी अपॉइंट की 3 लोगों की, उसमें कौन थे? सारे के सारे इस्लामिस्ट लिबरल्स, इंक्लूडिंग वजाहत हबीबुल्ला। तो आपकी जो सारी अटेम्प्ट थी वो अब ऐसे फंस गए आप कि आप ना खुद कर सकते हैं और कोर्ट जो है वो कुछ कर नहीं रहा। आपने एक बार स्टैंड ले लिया कि साहब मामला कोर्ट में पेंडिंग है, आप फंस गए। एंड अल्टीमेटली इट कल्मिनेटेड इनटू अ रायट। थैंकफुली। व्हाई? बिकॉज मे बी आपके यहाँ के जो लोग थे उस टाइम पे, या हुएवर वाज काउंसलिंग यू, दे हैव प्रॉब्ली फॉरगॉटन हाउ इस्लामिस्ट क्राउड्स बिहेव, एक वो है सर, जिसके बारे में इंडिया को सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए। दूसरा मैं बताऊं सर, हम लोग जो बोलते हैं ना कि जो देश है, ये है वो है, हमारे देश में एक सेक्शन है जो आग लगाना चाहता है, और उसको भड़काना, उसको उठाना, ये सब करना बड़ा सिंपल है। मैं ठीक है जी। फिर से एग्जांपल दूँ। लेट मी फिनिश। द थिंग इज, अब आप बोलोगे योगी साहब का है, बट योगी साहब के वहाँ पर भी इश्यूज होते रहते हैं, एंड दैट क्राउड इज ऑलवेज देयर टू क्रिएट दैट दिस थिंग। अब ये जो इतने सारे गुंडे आए दिल्ली में, ये सारे समाजवादी पार्टी के योगी वहीं से आए हैं, यूपी से घूमते हुए आए हैं। वो क्रिएटेड द केओस इन दिल्ली। अब वो रहते, कोई बरेली में रहता होगा, कोई मेरठ में रह रहा होगा, कोई मुजफ्फरनगर में रह रहा होगा, एफआईआर सबके दिल्ली में लगे हुए हैं। दो तरह के आए। जो मुस्लिम्स हैं
वो मेजरली आम आदमी पार्टी के और दिल्ली एनसीआर से आए, दिल्ली तो से ही बाहर- आए, बल्कि वो ओखला क्राउड थी, वह आपकी शाहीन बाग क्राउड थी, आपकी बटाला क्या है ये बाटला रोड क्या है, कौन सी जगह बाटला है? बाटला हाउस वाला, बाटला हाउस, हाँ। ये बाटला हाउस क्राउड थी, ये आपकी सीलमपुर की क्राउड थी, सीलमपुर, या आपके आज़ादपुर, नॉर्थ ईस्ट, ये जो जितने भी मुस्लिम्स थे जो मीम वाले थे, वो मीम वाले यहाँ के क्राउड थे। जो भीम वाले थे उनको चंद्रशेखर रावण लेके आया था, वो लेके आया, समाजवादी पार्टी वाले भी और आए। समाजवादी पार्टी ने भी अपना फेयर कंट्रीब्यूशन किया। अब मज़े की बात यह है कि ये लोग ये काम यूपी में कभी नहीं करते हैं। नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ घर है ना सर, यू डोंट शिट इन द हाउस, सॉरी। सीएए में क्या हुआ, जिस तरह से यहाँ, आई डोंट नो इधर यू हैव बीन टू लखनऊ, हाँ हाँ, मैं रह चुका हूँ 2 साल। लखनऊ आप रह चुके हो ना, तो लखनऊ में जो सारे जो उधर आपके जमुना पार वाले लोग हैं वो पूरा नहीं, वो जो अमीनाबाद का जो वो गड़बड़ छाला, अमीनाबाद, बेगम हजरत महल पार्क है ना, वो बेगम हजरत महल पार्क, उधर से जो जो आपकी चौक की तरफ जो रोड जाती है, उसको मेन आर्टरी है, उसको रोकने की कोशिश हुई। सर्दियों के दिन थे, योगी जी ने पानी भरवा दिया वहाँ पे, बैठ जाओ। देखिए सर, एक डिफरेंस है। अब ये काम जो है भाई साहब यहाँ क्यों नहीं कर सकते थे? बिकॉज एज एन लॉ एंड ऑर्डर सो मैं एक्सपर्ट ऑफ सम सॉर्ट, मैं 35 years गवर्नमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा, बट मेरे को देखिए, आई ऑल्सो आस्क द सेम क्वेश्चंस, बट समटाइम्स आई ऑल्सो लुक एट द वन थिंग कि भाई एक जब आप नेशनल लेवल पे, कैपिटल लेवल में करते हो, वो अलग डीलिंग होती है और यहाँ अलग होती है। यहाँ पर क्या होता है सर, आप छोटा मोटा ऐसे आपने रबिश कर दिया, कोई इतना हुआ नहीं होता। यहाँ पर द होल ब्लडी वर्ल्ड इज लुकिंग, ये वो, तो यू आर वांटिंग टू बैलेंस दैट स्टफ आउट। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अब वो हमको पता नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, एक चीज़ मेरे को जो थोड़ी अजीब लगी इस वाले पूरे प्रमाण के अंदर, कि आपने इनको सेपरेट आउट करने की कोशिश करी। ठीक है, पहले वांगचू को हटाया, फिर ये 2 लड़कों को हटाया, फिर उसको दहिया के बारे में आपने जो स्पिन मारा वो निकल गया वहाँ से। अब दीपके और रंका के बीच में चक्कर चल रहा है, सौरव दास बीच में पलक रहा है बीच में। आप इनको लेजिटिमेसी दे रहे हो सो दैट पॉलिटिकली आपको बेनिफिट करेगा। ठीक है, ये मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। आई होप दे आर एबल टू हैंडल दीज बॉयज। इनकी अटेंशन स्पैन इतनी है नहीं, वो भी मुझे पता है। तो ये अगले 1-1.5 साल में 4 में से कोई एक आधा कोई थोड़ा बहुत बचेगा, कन्हैया कुमार टाइप। बट आई जस्ट होप यू नॉट क्रिएटिंग अ फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर। मेरे को एक ये थोड़ा सा डाउट रहता है, क्योंकि इनको लेजिटिमाइज करके आपने किया क्या, जो दूसरे इनके बैकर्स थे उनको आपने डीलेजिटिमाइज कर दिया। वो केजरीवाल साहब तो इधर उधर भाग रहे हैं, अभी उनको कोई उनकी सुनता नहीं है। वो टी-शर्ट में रोज सेल्फियाँ डालते रहते हैं, अपनी नाक कितनी मोटी उनकी पता नहीं क्या करते। मोदी जी को जितना लोगों ने बोला, कम से कम उन्होंने सुना है, तो सुनता ही नहीं है। भाई थोड़ा फ़ोन दूर करके बात कर। केजरीवाल गॉट हर्ट क्वाइट बैडली विद दिस, मोर देन कांग्रेस। आई वुड से सो सर। आपने इतना एफर्ट लगाया, आपको पॉलिटिकल बेनिफिट उसका क्या मिला? आपको पॉलिटिकल बेनिफिट ये मिला कि कांग्रेस मार्जिनलाइज हो गई। ठीक है, कहाँ से मार्जिनलाइज हो गई? यूथ से। क्योंकि कांग्रेस ने सबसे पहले ये नीट वाला जो था, ये कांग्रेस ने आरंभ किया था। उन्होंने शुरू तो कर दिया, वो जो क्या है वो, व्हाट वाज दैट, खुशी नहीं, हाँ वट एवर, 4 बोले थे करेंगे, 2 करे, 2 कैंसिल हो गए। हाँ, वो छात्रों की गूंज। हाँ, गूंज। तो वो गूंज जो उनकी थी, अब ये बताओ कि यार आप 2 करते हो और उसके बाद फिर आप गायब हो जाते हो 21 दिन के लिए, तो फिर कैसे काम चलेगा? वो तो खैर दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ राहुल गांधी, टिपिकल टू राहुल गांधी। तो इन्होंने यूथ में से कांग्रेस को यूथ की निगाहों में डीलेजिटिमाइज कर दिया। ये इनका अचीवमेंट है। और ये जो आप देख रहे हो राहुल गांधी के एक तरह से जो हाथ पैर मार रहे हैं, राहुल गांधी को ये आभास है कि ये गड़बड़ हो गई। एक वो है सर, बट विच इज़ रेयर दे अंडरस्टूड। बट देखिए सर, इनके पास फिर भी NSUI है, पूरे कंट्री में इनका फुटप्रिंट है। आम आदमी पार्टी का वो है नहीं। तो आपने एक बहुत बड़ा बोल्ड पॉलिटिकल स्टेप लिया, जहां पर आप सीधा भिड़ गए विद समवन हु इज लाइक 30 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन यू। आपने 2-3 लात लूट मार दी,
अब वो 30 गुना आपसे बड़ा है, उसने एक कदम पीछे लिया, फिर आके अब वो मार रहा है तुमको, कभी इधर कभी उधर। अब आप पीछे रिट्रीट कर गए हो एंड यू गॉन बिहाइंड द शैडोज कि भाई ये लड़कों को झेलना तो जो करना है मेरे को नहीं पता, ठीक है। मैं शैडो में थोड़ा सा अभी वो आई एम पॉसिबल 10-12 दिन विपासना वपूसना चले जाए वो, ठीक है। राइट कल आशुतोष राका यहाँ जयपुर में गए थे और जयपुर में एक छात्र संगठन के लोग जो हैं वो एजिटेट कर रहे हैं कि साहब आप यूनियंस का इलेक्शन करवाइए, जो सरकार ने मना कर दिया हाई कोर्ट का सहारा लेके। तो वहाँ पे आशुतोष राका पहुँच गया। आशुतोष राका जो है वो उसको आगे किया गया, दीपके को पीछे किया गया। ये आगे पीछे का खेल तो बहुत दिनों से चल रहा है, शायद डीप स्टेट के इशारे पे चल रहा है, जो भी है। आशुतोष राका टेकिंग ओवर सीजेपी और बिकमिंग इम्पॉर्टेंट इन सीजेपी शुड बी अ गेन फॉर आम आदमी पार्टी, ऐसा लगता है। तो भाई साहब 40 लोग टोटल गिने गए, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी पर्सनल। सर देखिए, ये जो क्राउड वहाँ पर हमने देखा था, दैट वाज अ सिंपैथेटिक क्राउड। वेयर वाज द क्राउड टिल 15th? वेयर वाज द क्राउड? नहीं, क्राउड फिजिकल नहीं सर, देयर इज एन ऑनलाइन, इनके पास काफ़ी एक इमोटिव कनेक्ट था लोगों को। सर खाना आ रहा था, इट वॉज नॉट ऑल सप्लाइड बाय सम डीप स्टेट एजेंट एंड ऑल दैट। आंटियाँ खाना भेज रही थी, बच्चे खाना लेके आ रहे थे, ग्रैंड मदर्स वर सेंडिंग फूड फॉर देम। लोगों ने रिसर्च करी नहीं थी, वो इमोशनल उसमें फंस गए। अब तो नहीं आएगा ना, ग्रैंड मदर्स ऑल पुट ऑफ बाय दी गालीबाज, वो अलग है ना सर, गालीबाज गर्ल्स। यार वो ऐसा है दैट समबडी गिव यू अ रोप, यू हंग योरसेल्फ। भाई मैं तेरे को रस्सी दी, अब तू वो रस्सी से अपने कपड़े टांग ले कि अपनी गर्दन टांग ले, वो मैं क्या करूं उसके अंदर। गवर्नमेंट ने आपको रोप दिया, तुमने उसने अपनी गर्दन फंसा ली उसके अंदर। अब वो किसी की गलती नहीं है, बट ये तो रियलिटी है। सर एक चीज मैं आई विल कंसीड दैट इनका जो पेनिट्रेशन था बिकॉज ऑफ द इमोटिव इशू, ये पेनिट्रेट कर गए थे सोसाइटी के अंदर। घरों में झगड़े हुए सर, आरएसएस के बच्चे खुद वहां पर पहुंचे हैं, बीजेपी के अपने बच्चे वहां पर पहुंचे हैं, राइट। तो एक वो फीलिंग तो है कि भाई हमारा रिजर्वेशन सिस्टम ठीक नहीं है, जिसके ऊपर अभी लोग बात करना शुरू हो गए हैं। हमारी एग्जामिनेशन सिस्टम्स के अंदर इशू है, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम्स हैं उसके अंदर इशूज हैं। सो दैट इज देयर। हैविंग सेड दैट दीज मंकीज वर सो स्टूपिड, इन्होंने कभी लार्जर एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में बात ही नहीं करी, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल ड्रामा था। इनके पॉलिटिकल मास्टर्स इनको बोल रहे थे तुम धर्मेंद्र प्रधान को ले लो, ये थे नैरो एंड फोकस्ड। सोनम वांगचुक बोल रहा है भैया लार्जर रिफॉर्म्स करो, तो इनके झगड़े हो गए वहां पर। नाउ इफ यू लुक एट इट, एनीबडी हु वेंट देयर, और अभी वो जो जितने सारे बच्चे बाहर आके टीवी पे आके, वो हर्ष दुबे है और 2-3 और जो बच्चे आके बोल रहे हैं, दे आर ऑल अपसेट अबाउट दिस। ये लोग वहां पर इसलिए नहीं गए कि भैया नीट का पेपर लीक हो गया। दे सेड हाँ ठीक है नीट हो गया, गवर्नमेंट ने काम भी कर दिया है, वी ट्रस्ट द गवर्नमेंट, बट अब इस अपॉर्चुनिटी को लेके लेट्स टॉक अबाउट लार्जर रिफॉर्म्स। वो कोई बात करने को राजी नहीं था, बिकॉज अगर कोई सोचे ये सोसाइटल था, इट वॉजंट, इट वॉज पॉलिटिकल। और आपने जैसे डिस्क्राइब करा भीम आर्मी, समाजवादी पार्टी एंड आम आदमी पार्टी, मैं इसको थोड़ा और बोलूंगा सर, एवरी पार्टी वॉज इन्वॉल्व इन दिस। कांग्रेस वाज नॉट एक्टिवली सर कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के बच्चे, उसके बाद जितनी लॉजिस्टिकल चीजें हैं, रहना सहना, ये करना वो करना, कांग्रेस ने भी करा ऑफ एंड ऑन इंडिविजुअल लेवल पे थे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनली तो इन लोगों ने अपने आप को डिस्टेंस कर रखा। इन्होंने डिस्टेंस कर रखा था, बाकी सब By ने the way, इनको सपोर्ट करा। समाचार आया है कि राहुल गांधी के विरुद्ध प्रिविलेज नोटिस दे दिया है अनुराग ठाकुर ने। बढ़िया है सर। तो अब राहुल गांधी हैज़ अनदर इशू एट हैंड, खुद ने डिस्ट्रैक्शन ये दिया है। अब सर देखिए ऐसा है, अब एक पुराना सेइंग है ना, नेवर स्पेयर अ बेंडिंग एस। कोई साला झुक के खड़ा, मैं लात ना मारूं उसको अभी। बंदा झुकता है, झुकाने वाला चाहिए। अच्छा थोड़ा सा लेट्स मूव स्लाइटली अवे फ्रॉम दिस। ये तो पूरा इशू एक फोकस्ड इशू हो गया। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, दिस थिंग, पाकिस्तानी साले जंजी जंजी यहाँ पर कर रहे हैं, भैंस किया आज वहाँ पर जंजी प्रोटेस्ट हो रहा है।
उनका तो क्या सिंपल है, वो तो नहीं, गोलियां नहीं, रावलपिंडी में। अरे वो गोलियां वोलियां मार देंगे। अरे नहीं, रावलपिंडी में नहीं कर सकते साहब, यही मैं बोल रहा हूँ। देखो हर देश का ना एक सॉफ्ट पॉइंट होता है, उसमें आप कर दो ना फिर थोड़ा पंगे होते हैं। हर देश का एक सॉफ्ट पॉइंट होता है, उसमें आप नहीं कर सकते। अब वो सारा सॉफ्ट पॉइंट रावलपिंडी है, रावलपिंडी में गोरे गोरे वो गोरी गोरी लड़कियां, गोरे गोरे लड़के, उनको थोड़ी मारेंगे ये। अरे यार मीरपुरी गोरे नहीं होते क्या? सर मीरपुरी गोरे होते हैं, बट वो इनके रेशियल कार्टर में नहीं बैठते सर वो। तो ये जो लार्जर गेम के अंदर ये एक छोटा सा एक सबसेट था ये, तो वो जो लार्जर गेम जो चल रहा है जिसमें यूएस इज़ ट्राइंग टू पुट इंडिया डाउन, और ये बाइडेन के टाइम से ही शुरू हो गया था, वाई ब्लेम ट्रम्प अलोन। हमारी ये उम्मीद थी कि भाई ट्रम्प के आने से कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, बट हुई? नो, थोड़ी बहुत इन वन एंगल कुछ चीज़ें ठीक हुई, दूसरे एंगल गड़बड़ हो गई। तो अब ये जो उनके यहाँ जो डीप स्टेट का ये हिसाब के नहीं, उनको इंडिया से इतना डर क्यों है भाई कि इंडिया जो है वो चाइना से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा अगर इंडिया का राइज इसी तरह से चलता रहा। एंड ऑल सेड एंड डन, राइज को रोक तो पा नहीं रहे हो। देखिए सर, एक इनको प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं भाई, आपके डॉलर सप्लाई की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग कि अल्टीमेटली इट विल लीड टू स्लो डी डॉलराइजेशन। देखिए सर, मैं आपको एक अब उनकी पनिश करने की कैपेसिटी वो नहीं है जो 20 साल पहले हाँ, थी। वो भी है, अभी भी है उनके पास कैपेसिटी है, लेकिन वो नहीं है जो 20 साल पहले थी। इतनी नहीं है। लॉट ऑफ पीपल से कि भाई सिविलाइजेशन है इंडिया, ये वो एंड ऑल दैट। नो, इन लोगों ने जब भी एक किसी से लड़ा है, दे हैव मेड दैट एंड देन फॉट इट। एंड मैं पिछले 2 सेंचुरीज की बात करता हूँ आपके साथ। स्टालिन रशिया, दे यूज्ड टू से, किसने बनाया वो? लेनिन कहाँ से गया? जर्मनी से। ठीक है, तो तुमने वो बखेड़ा क्रिएट करा, फिर तुम उससे 80 साल लड़ते रहे, 50 साल 60 साल लड़ते रहे। हिटलर किसने बनाया वो? ट्रीटी ऑफ वर्साइल से बना। उसके बाद आप उसको आर्म कर रहे थे। हिटलर के जितने भी बॉम्बर्स थे, उनके डिजाइन्स कहाँ से आए इनके पास? बोइंग ने दिए। उनके साथ आप डीलिंग कर रहे थे, ये कर रहे थे, बैंकिंग कर रहे थे। वॉलबर्ग ब्रदर्स, एक इधर बैठा है, एक उधर बैठा है। चेम्बरलेन साहब का ग्रेट, ठीक है, एग्रीमेंट। तो आपने यू क्रिएटेड दिस नॉनसेंस एंड देन यू फॉट इट। आपने ऑस्ट्रिया को धोखा दे दिया, हैब्सबर्ग चेकोस्लोवाकिया को दे दिया, पोलैंड को दे दिया, सबको। ठीक है, इस उम्मीद में कि साहब वाह, कोई बात नहीं, हम इसके साथ डील करते हैं। आर्ट ऑफ द डील। हाँ, नाउ लुक एट इट आफ्टर दैट। आगे आपने तालिबान बनाया, आपने उसके साथ लड़ा। आपने आईसिस बनाया, आपने उसके साथ लड़ा। ये जो आज ईरान से लड़ रहे हैं, किसने बनाया ये? द रीजन वाई आई डोंट टेक अ साइड इन दिस पर्टिकुलर वॉर इज बिकॉज ये दोनों सेम है भाई। खोमेनी को, वो तो फ्रांस में रहता था, वो तो CIA के डॉक्यूमेंट्स में आप जाके देखिए सर, वो तो जॉन एफ कैनेडी को लव लेटर लिखता था, भैया हम तो दोस्त हैं, हम कुछ नहीं। 1963 के लेटर्स हैं उसके अभी भी, दे देयर ऑन द इंटरनेट, कोई पढ़ने को राजी नहीं है उसको। ही यूज्ड टू राइट कि साहब हमको आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, आप हमको डालो वहाँ पर, हम देखो दिस थिंग, हम एकदम सेट करेंगे आपको। अब वो तो वहाँ पर आपने इस्लामिक फर्वर के चक्कर में आपने चिपका दिया वहाँ पर। अब आपको पता ही है इस्लामिक फर्वर जब होता है तो फिर बहुत कुछ हो जाता है उसमें, ना ये पीछे हट सके ना वो पीछे हट सके। अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस। आज की तारीख में भी आप देखिए, ट्रंप बोलता है भैया 100 से ऊपर तेल नहीं जाना चाहिए, ईरान बोलता है 60 से नीचे नहीं जाना चाहिए। जहां साला 100 से ऊपर जाता है ये पीछे हट जाता है, जहां वो 60 से नीचे आता है ये शुरू हो जाता है, ओए रुको थोड़ा ऊपर करो इसको यार, लॉस हो रहा है। टेबल टेनिस खेल रहे हैं लोग 60 और 100 के बीच में। जब वो 80 पे आराम से घूमता है तो फिर इनकी बातें शुरू हो जाती हैं, लव, अरे नहीं नहीं ईरान इज दिस, ईरान भी बोलेगा यस यस वी आर टॉकिंग, या ऊपर या नीचे। सो दे बोथ आर प्लेइंग एंड दे बोथ आर प्लेइंग दिस गेम। तो ये बनाते हैं, उसके बाद उसको लड़ते हैं। इन्होंने पाकिस्तान बनाया, आप ये मेरी मान के चलिए, ये लड़ेंगे उसके साथ। पाकिस्तान तो पिछले 4 साल में ही बनाया इन्होंने वापस।
ठीक है, ये लड़ेंगे वापस उसके साथ, दे विल फेस द मेनेस ऑफ पाकिस्तान, अपने आप ही फेस करेंगे। ब्रिटिश ने बनाया ना, आज उनकी लड़कियों को ही ठोक रहा है पाकिस्तान, यही मीरपुरी ठीक है, यही लोग हैं, तुम नहीं बनाया, मैक्सिमम मीरपुरी है उसमें। अब लड़ रहे हैं उनके साथ। तो सर जो डीप स्टेट है उसने भारत को नहीं बनाया, ही इज नाउ वरीड कि इसको तो साले को हमने बनाया नहीं, अब ये क्या सरप्राइज लेके खड़ा होगा हमारे सामने। हमने चाइना को बनाया, हमको पता है चाइना का ये गेम है, हमने इसको बनाया, हमको पता है ये गेम है, हमको ना मारना है उसको, ना जिंदा छोड़ना है, अधमरा करना है वो हम कर देंगे। मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये चाइना के साथ घुसे, ये अधमरा कर देंगे चाइना को, दे विल नॉट किल इट, दे विल नॉट किल ईरान, दे डिडंट किल द तालिबान, दे डिडंट किल द आईसिस, दे डिडंट किल द नाजीज, दे डिडंट किल द ब्लडी कम्युनिज्म। बिकॉज आप पूरा साफ कर दो तो आपकी लेजिटिमेसी नहीं बचती। इंडिया इज अ यूनिक कंट्री विच दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ द डैम थिंग वर्क्स। सीजेपी की प्रोटेस्ट में एक चीज आप समझिए, इमोटिव चीज मैं खुद बोल रहा हूं कि भाई आपने पकड़ ली, बट एक रेजिस्टेंस भी था। यू डोंट नो हाउ द एल्गोरिदम इन दिस कंट्री वर्क्स। आपको इस कंट्री का सोशल एल्गोरिदम नहीं पता। यहां पर गेम आती है किसकी? सर भारत में ओपन एआई फ्री में क्यों मिल रहा है? भाई बाहर जाओ, $25 लेते हैं आपसे वो ओपन एआई महीने का, यहां कह रहा 5 दे दो साहब, यूज करो। अब तो गूगल जेमिनी इनेबल्ड फोन आने शुरू हो गए हैं। अंकल जी बस पापा को समझाओ इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, वो बोलता रहेगा, पापा जी समझ रहे हैं। वहां पर एड्स आ रहे हैं आजकल ऐसे, तो मैं Why are they doing this? Because सर उनके पास डेटा नहीं है, उनकी पॉपुलेशन ही नहीं है इतनी, कहां से लाएंगे वो डेटा? They are penetrating our society so that they can understand ये साले सोचते क्या है ये हिंदुस्तानी। कोई भूतनी का तिलक लगा के घूमता है, कोई कुछ लगा के घूमता है, मंत्र सारे सेम पढ़ते हैं ये। वो लद्दाख में, कन्याकुमारी में आप संस्कृत बुलाओ तो एकदम ब्रर करके वही सेम मंत्र है इनके, हवन कराओ सेम चीज करते हैं ये। हो हाउ इज दिस पॉसिबल? वहां पर लड़ते हैं कि भाई कनाडा एंड तमिलनाडु डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, वो डिफरेंट है, लेकिन दोनों के पंडितों को बिठा के हवन करा लो, फिर समझ नहीं आता यार साले ये तो आई कांट टेल वन फ्रॉम द अदर। दे हैव नॉट अंडरस्टूड हाउ दिस कंट्री एक्चुअली फंक्शंस। तो ये आपके अंदर इसी वजह से पेनिट्रेट कर रहे हैं। अभी ये मेटा ने गलती करी है इस टाइम पे, this is going to cost them quite a bit. This is going to cost them quite a bit. And this will cost them not because government will act, people will act. People तो करेंगे सर। गवर्नमेंट देखिए क्या करेगी, गवर्नमेंट अपने 4 बेनिफिट मांगेगी इसके अंदर से कि अच्छा यार ये हो गया, आप एक काम करो, आप हमको ये दे दो। जो एक पूरी पाइपलाइन होती है ना सर डेटा की, आपने आज उसकी पाइपलाइन के हेड के ऊपर पैर रख दिया है, तब ये फड़क रहे हैं। बिकॉज नाउ यू हैव रियलाइज द वैल्यू ऑफ योर डेटा। मोदी जी ने 3-4 साल पहले क्या बोला था? वी आर नॉट अ डेटा प्रोस्टिट्यूट इन नो सिंपल टर्म्स, ही सेड दैट। अमेरिका को बोल के आए थे कि यार आपको हमारे साथ काम करना है करो, बट डेटा यहां रहेगा, डेटा सेंटर आप यहां बनाओगे। देयर इज अ रीजन वाई ये डेटा सेंटर के पीछे इतने लोग पड़े हैं सर इस टाइम पे। इट इज बिकॉज इनको पता है कि अगर ये हमारा जो भारत का डेटा है, जो अंडरस्टैंडिंग है हाउ संजय दीक्षित जी थिंक्स, हाउ योर सन डॉटर इन लॉ एंड देयर चिल्ड्रन थिंक, हाउ आदि अर्चन थिंक्स, इनको नहीं समझ में आ रहा। सो इफ दिस एक्चुअली गोज देन दे कैन कंट्रोल अस। और वो करके दिखाया उन्होंने, एक सैंपल दिया आपको सीजेपी करके। देव शोन दैट एक सेक्शन है आपकी पॉपुलेशन में जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। यू प्लेड योर कार्ड टू सून, I will say that again. They played it too soon. Not only they played it too soon, they actually Backed messed the up. wrong people. They messed up. ठीक है। They backed the wrong people. They actually backed up those people whom we consider outcasts. Now, see, that's what they don't understand, na sir. Okay, a very good point you made. अब आप देखिए हमारे देश में जब प्रोटेस्ट होता है किस पे होता है? डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, freedom of this, freedom of... Who the cares about that in our country?
किसी को नहीं फर्क पड़ता भाई, अगर भारत कोई सेक्युलर है कि नहीं है, ये तो सर आप और हम लड़ते रहते हैं, टीवी स्टूडियो में चिल्लाते रहते हैं। आपको लगता है वो जो यू आस्क अ मुस्लिम ऑन द स्ट्रीट भाई सेक्युलर, वो बोलेगा जाना है यार क्यों सारे दिमाग खराब कर रहा है। यू आस्क हिंदू इन द स्ट्रीट, बोलेगा भाई हिंदू राज्य बना दो, कोई बात नहीं, इनको रहना है रहने दो, हमको कोई टेंशन नहीं है। पीपल डोंट केयर अबाउट इट as long as they don't mess up with you they are okay, राइट। ये So- तो भाई जियो और जीने दो तो हमेशा से हमेशा से स्पिरिट रही है। दे डोंट अंडरस्टैंड दिस ना सर, फॉर देम द वर्ड सेक्युलर मीन्स अ लॉट। हमारे को नहीं फर्क पड़ता भाई, हमको व्यवहार से ज्यादा कनेक्शन है रादर देन कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक ऑफ लॉज जिससे हम अपना जीवन जीते हैं, कार्य क्या बोलते हैं, कार्यशाला चलता है उससे। आपकी मेरी जिंदगी तो नहीं चलती ना, हमारी जिंदगी तो भाई आप जहां से हो, आप जिस जगह से बिलोंग करते हो, आपके अपने ट्रेडिशंस हैं, आप शिव भक्त हो, विष्णु भक्त हो, आप जो चीजें हैं वो आपका, दैट इज द वे दैट यू वर्क। तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये, एंड दे नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो ये वो ही लाइन लेंथ इनकी देखिए सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये वो पैं पू बकवास करते हैं लोग, इट डजंट रेजोनेट इन इंडिया। दिस इज बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड। जब ये रिपोर्ट्स बोलते हैं भैया रिपोर्ट निकालो, व्हाट आर द फ्रीडम्स इंडिया इज मिसिंग, तो वही बोलता है वो स्पीच ये वो टा 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 खत्म। बिकॉज उनके जो रिसर्च पैरामीटर्स हैं दे आर द सेम एज दे स्टडी यूरोप। उनको ये नहीं पता कि भाई भारत डिफरेंट है, और वहां फंस जाते हैं लोग। सो दैट्स वाई द पेनिट्रेशन, एआई का पेनिट्रेशन जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं सो हाई इन इंडिया, इज बिकॉज दे आर पुशिंग दैट कि भाई हमको समझ तो आए ये बोलते क्या है लोग। एक तो इतनी सारी भाषाएं इनकी साला हमको समझ नहीं आता, हर 5 किलोमीटर में भैंस क्या एक्सेंट चेंज हो जाता है। अब आप सदर्न पंजाब से नॉर्दर्न पंजाब में जाओ या सदर्न कर्नाटका से नॉर्दर्न कर्नाटक में जाओ, कन्नड़ा ही डिफरेंट है। मेरे को नहीं समझ में आती सर, मेरे को सदर्न कर्नाटका की बैंगलोर मैसूर दैट रीजन की कन्नड़ा आई कैन अंडरस्टैंड। कोंकण एरिया में तो टुलू बोलते हैं वहां पर वो अलग है। महाराष्ट्र के पास जाओ उधर पे मराठी वर्ड ज्यादा है, इस तरफ जाओ तो उधर पे दूसरी तरफ। अबे यार ये हो क्या रहा है, हाउ इज दिस पॉसिबल, हाउ इज दिस पॉसिबल दैट दीज मंकीज कैन एक्चुअली लर्न ऑल दिस स्टफ एंड नो एवरीथिंग। They don't understand that. That's why they're scared of India. तो ये जो social media है today, you know one thing people don't understand. Everybody thinks Google is different, Facebook is different. Bull. ये सब पीछे से they are all connected. And let me also say this. China का जो Baidu है ना सर, that is connected to the same ecosystem. उसने क्या करा है, receiving जो pipeline है, जो रिसीविंग स्ट्रक्चर है, डेटा रिसीविंग स्ट्रक्चर है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा है उसने, विच इज कॉल्ड अ फायरवॉल, विच इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग बाय द वे। वो तोड़ के हमने देख लिया कैसे होता है वो। दे आर ऑल कनेक्टेड। इफ चाइना थिंक्स इट इज सोशल, यू नो, ऑनलाइन इंडिपेंडेंट, बुलशिट, दे नॉट। दे गॉट ट्रिगर्ड सो बैडली 2023 में जब व्हाइट पेपर रेवोल्यूशन हुआ था। कहां से हुआ था वो? पूरा चाइना में लोग सड़क पे आ गए थे यार। शी जिनपिंग वाज ऑलमोस्ट बड़ी थ्रोन आउट अपार। हाउ डिड दैट हैपन? नाउ इफ पीपल स्टडी दैट यू विल रियलाइज iPhones वर यूज्ड विद देयर ब्लूटूथ। मेट्रो में घुसते थे, सबके ब्लूटूथ ऑन होंगे। एक बंदा बैठा है जिसके पास प्रोटेस्ट करने का क्या क्या चीजें करनी है हमको, जिसके जिसके ब्लूटूथ होते थे ऑन, टक 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 फाइल ट्रांसफर। आप सोचिए कैसे पेनिट्रेट करे वो, थ्रू अ फायरवॉल। यहां पर भी वही करने की कोशिश कर रहे थे, बिट चैट ये वो। अभी आपको ये नहीं लग रहा कि ये वापस जो है वो G2 की तरफ जा रहे हैं कि साहब हम G2 कर लेंगे और इंडिया और रशिया को जो है हम साइडलाइन कर देंगे? हाँ, इंडिया रशिया इनके वो फूल फेंकेगा ना। ट्रम्प वेड्स शी जिनपिंग एंड पुतिन मोदी थ्रोइंग। वैसे ट्रम्प के जो चाइना गया था दैट वाज अ हिस्टोरिकल डिजास्टर बेसिकली For both, let me tell you that 16% of Chinese oil comes from USA. That's a lot. हमारा तो नहीं आता इतना। तो ये जो डर्टी टैक्टिक्स चल रही हैं इसका रिफ्लेक्शन और जगह भी है। शैल वी से कि यूएस इज़ वेरी मिफ्ड, क्योंकि सीरीज ऑफ एक्शंस जो हैं वो काउंटर हो गए। फॉर इंस्टेंस
जो उनका जो बांग्लादेश वाला प्लॉय जो उन्होंने ट्राई किया, वो बांग्लादेश वाला प्लॉय अलग अलग उसके जस्टिफिकेशन है। क्या कहते हैं कि साहब दे वांट टू गेट अ फुट होल्ड इन बर्मा, दे वांट टू काउंटर जो चाइना का जो रेयर अर्थ होल्ड है वहाँ पे शान प्रोविंस में और काचिन प्रोविंस में, उसमें करना चाहते हैं। एक कुछ लोगों का ये भी था कि साहब कि देर आर वेरी लार्ज crude oil reserves, gas reserves on the Bangladesh coast. We now know that they are in the Basin, Bay of Bengal basin. and Andaman Sea. तो ये सब करना चाहते थे। वो तो पूरा ही रिवर्स हो गया आपका। जो बांग्लादेश वाला जो ख़ास तौर से जो इन्फिल्ट्रेशन वाला जो पूरा मैकेनिज़्म था, वो तो ऐसा रिवर्स हुआ। तो मुझे तो लगता है कि बेचारा यूएस भी नहीं कर पाया अपना रिवर्सल, इतना सब हल्ला करने के बाद भी। What is your guess? How many people have gone back to Bangladesh? सर मैंने अपने चैनल पे एक बड़ा क्लियर एक वो दिया था कि भाई कैलकुलेशन कर रहा था, 3-4 फिगर्स पब्लिक डोमेन में आए थे। शुभेंदु अधिकारी ने बोला भैया मैंने 10,000 ऑफिशियली डिपोर्ट करे हैं, बिना बाकी मेरे को नहीं पता, मैं नहीं बताऊंगा। अमित शाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था 5 से 10,000 लोग रोज, 10,000 per day, he said. ठीक है। वहां के होम मिनिस्टर ने बोला 26,000 2 हफ्ते में। और एक बांग्लादेश के अंदर खबर आई थी, कहाँ के होम मिनिस्टर ने? आपके वेस्ट बंगाल के। तो वो तो शुभेंदु अधिकारी स्वयं है। हाँ नहीं, उनके होम मिनिस्ट्री से जो एक स्टेटमेंट आया था 26,000 in 2 weeks। फिर एक बांग्लादेश मीडिया से एक खबर आई वेयर आई गॉट अ फिगर ऑफ 21,000 in 2 weeks। मैंने इन सबका वेटेड एवरेज निकाला, पर डे का फिगर लिया, और जितने दिन निकल गए थे करीब 2 हफ्ते पहले, उस टाइम में मैंने एक ब्रॉड एवरेज दिया था 35 to 55 lakhs। ब्रॉड, ज़्यादा नहीं, आई मीन कंजर्वेटिव फिगर, कंजर्वेटिव 35, थोड़ा अग्रेसिव करना है तो 55। लेकिन यहां पर देखिए सर, आप जो बोल रहे हो ना, विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, बट अमेरिका की द वे वी आर लुकिंग एट अमेरिका, वी नीड टू चेंज दैट। एक ज़माना होता था जब अमेरिका किसी जगह में घुसता था, उसको पूरा सब कुछ कंट्रोल करना था। नाउ ही डजंट वांट टू डू दैट। ही जस्ट वांट्स टू कंट्रोल दैट वन पॉइंट ऑफ दैट कंट्री, दैट्स इट। बाकी तो ही गॉट सो पावरफुल थिंग्स, उसके पास सोशल मीडिया है, उसके पास AI है, उसके पास ये है, वो बोलता है बाकी मैं देख लूँगा, मेरे को बस ये चीज़ कंट्रोल करनी है, मेरे को एक ये चीज़ चाहिए, एनी हिंड्रेंस इन दैट फिर मैं उसको निकालूंगा बाहर। आई डोंट वॉन्ट द होल कंट्री बिकॉज आई कांट रन इट। मैं नहीं कर सकता ये। मैंने ट्राई कर लिया 6-7 देश में, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, साला मेरे को जूते पड़ते हैं। मैं भैंस क्या कि लोगों को एजुकेट करता हूँ, मैं इन लोगों को स्कूल बनाता हूँ, हॉस्पिटल्स बनाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, उसका निकाल के मेरे को बाहर फेंक देते हैं लोग। So look at it from his perspective. He doesn't want to invest the money anymore. He says यार मैं क्यों करूँ, मेरे को करना ही नहीं है ये, मेरे को जो चाहिए मैं उस देश से ले लूँगा, बाकी सब बाहर में गए। अब आपको जिंदा रहना है, मरो, जिंदा जो करना है करो, आई डोंट केयर। तो ही बिकम वेरी ट्रांजैक्शनल, एंड ये अप्रोच अमेरिका का है। हमारे से क्या मांग रहा है अमेरिका? हमारे से सिंपल बोलता है मेरे को वाइजैक में भेज दे दो। भाई हमने बहुत कुछ दिया कांग्रेस राज में, हमने इनको लीमोआ दिया और बाकी और तीन और फाउंडेशनल एग्रीमेंट किए, 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट किए हमारे दोनों को मिला के, क्योंकि कुछ तो पर्रिकर साहब ने भी कासा, लेमोआ, ये वो कुछ तो पर्रिकर साहब ने भी किए, तो हमने इनको दिया वो सब, लेकिन ये उसमें सेटिस्फाइड नहीं है ना। दे वांट कि आप हमको एक जगह दे दो और कुछ साथ में करो हमारे। आप हाँ बोल दो सर, सौरव दोबारा आपके घूम के नहीं देखेगा आपकी तरफ, आपका पासपोर्ट जाएगा 30-35। हैप्पीनेस मतलब यू विल बी हैप्पियर देन स्वीडन फॉर द शॉर्ट टर्म। बिसाइड्स फिगर्स वो सीधे कर देगा आपके वो। बट दैट्स वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स कि साहब ठीक है यार, आई हैव टू ब्लडी बी पीसफुल, मैं नहीं लड़ता इसके साथ। हमारे पिछवाड़े में कीड़ा है ना सर, हम बोलते ना भाई हम अपने आप करेंगे, 10 साल लग जाए कोई बात नहीं, हम अपने आप करेंगे, 100 साल लग जाए कोई बात नहीं, हम अपने आप करेंगे। पीपल डोंट रियलाइज, वी ऑलवेज से दिस अबाउट द पश्तून्स ना, वी हैव द वॉच, यू हैव द टाइम, you have the watch, we have the time. We Indians are exactly the same.
सर आप देखो कितने मुस्लिम इन्वेजन हुए, सब कुछ हुआ, कोई बात नहीं, आने दो, हम फिर भी बच जाएंगे, बचे। और इन सबको पता था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब हम पुश बैक करना शुरू करेंगे, हम अपना वापस चीज़ें लेनी शुरू करें। आप देख लिया अब क्या हो रहा है। सर देयर आर 10 टेम्पल्स, मोदी जी अपने आप सिग्नेचर करके आए हैं कि हम इनको बनाएंगे। कहाँ कहाँ पर? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया तो एक ही है सर, 10 ऐसे कंट्रीज हैं और बड़े क्वाइटली काम चल रहा है इसके ऊपर। जो चीज़ पहले थी हम वापस करेंगे, वी विल ब्रिंग दैट बैक। वी नेवर ओन्ड एनी कंट्री। हमारा तो इन्फ्लुएंस एंड चक्रवर्ती सिस्टम होता था, जहां पर दैट कंट्री वुड नॉट गो अगेंस्ट आवर इंटरेस्ट, रूल इट सेल्फ, बट बेसिकली हैव आवर कल्चर। आप और क्या कर रहे हो? वही चीज़ें कर रहे हो अभी इस टाइम पे। स्लोली स्लोली यू स्टार्टेड ओपनिंग अप। और वो जो एक पेशेंस वर्च्यू वाला गेम है, वो आपको एडवांटेज देगा इन द लॉन्ग टर्म, बिकॉज आप शॉर्ट गेम खेल ही नहीं रहे। ट्रम्प बोलता है मेरे को 24 जुलाई तक डील चाहिए, 24 जुलाई आती है चली जाती है, कोई यहाँ पर कुछ बोलता ही नहीं है। 27 जुलाई को बोलता है मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा, यहाँ का एमईए बोलता है अच्छा ओके वी विल स्टडी इट। समटाइम्स वी गेट फ्रस्ट्रेटेड विद दीज आंसर्स कि यार कुछ बोल ना, बट वाई डू यू वॉन्ट टू डू दैट? भाई ये तो चले जाएगा 2 साल में, मैं क्यों लड़ूं इनके साथ यार, मेरे को चीज़ें चाहिए उससे ना। भाई तू आप अपनी ट्रेड डील भी फाइनल नहीं कर रहे, वो ज़्यादा कीन है, आप कह रहे हो नहीं। आप इसमें ये थोड़ा चाइना यहाँ देखो। पे ये जो है ना, 4 दिन पहले आई इज़ नॉट प्रॉपरली डॉटेड, बस वही है ना। टी इज़ नॉट प्रॉपरली कट, यहाँ पे कॉमा गड़बड़ है, यहाँ पे सेमी कोलन चाहिए, कॉमा नहीं चाहिए, यहाँ फुल स्टॉप चाहिए। आप चाइना के साथ देखो, आई गिव यू द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस। अभी 22 तारीख को जयशंकर साहब मिले वांगी के साथ आसियान में, ठीक है। इन्होंने वहाँ जाके एक स्टेटमेंट डाल दिया, इंडिया हैज अश्योर्ड अस ऑन चाइनाज टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। पहला सवाल मैं चाइनीज से पूछता हूँ, भूतनी वालों तुमको इंडिया की एश्योरेंस चाहिए? साले 5000 जहाज लेके बैठे हो तुम, सबसे बड़ी दुनिया की नेवी शेवी पता नहीं क्या क्या अपने उड़े मारते रहते हो, अब तुमको इंडिया की एश्योरेंस चाहिए। चलो ठीक है मान लिया। वापस पहुंचे यहाँ पर जयशंकर साहब, देखा ये स्टेटमेंट आया है, इंडियन एमईए ने स्टेटमेंट इशू कर दिया जी कि नहीं यार हमने तो ऐसे कुछ बोला ही नहीं। प्रेस ब्रीफिंग में पूछा गया साहब ये क्या है, नहीं चाइना को पहले हम ये बताओ हमारी टेरिटरी पे क्यों बैठा है, तो वन चाइना तो गेम ही ओवर है। नो सी दिस इज शॉर्ट साइडेडनेस। चाइना को चाहिए था एक जगह पे बस इंडिया मेरे को कहीं से ठीक है, हाँ मिल गया मेरे को, 1 साल के बाद दोबारा देखेंगे बट अभी मेरे को सेटिस्फैक्शन हो गया। आप घुस ही नहीं रहे उसके अंदर। चाइना आपके दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ कि साहब मेरे को मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट करने दो आपके, वो 30% तक करने को तैयार है। आपने बोला ना साहब तू 10% करेगा, सिर्फ मेरे कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और इलेक्ट्रॉनिक्स में करेगा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर साथ में करेगा। 2 साल तक माना नहीं, अब मान गया। यू आर बाइंग मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम चाइना टू क्रिएट एन इंडस्ट्री टू बीट चाइना विथ चाइनीज मनी। और चाइना डिड टू अमेरिका, और चाइना डिड टू अमेरिका। इसमें सबसे बड़ा चीज है पेशेंस। वो हमारे अंदर भर के हम वो ठीक है कोई बात नहीं देखेंगे। रिएक्शनरी अप्रोच के अंदर ये एक यू नो अगेन कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, रिस्पॉन्ड नेवर रिएक्ट। एंड मैं ये नहीं बोल रहा मोदी जी ये कर रहे हैं, बहुत पहले भी जो जितने भी हमारा जो एक स्ट्रक्चर है वो कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रिएक्ट नहीं करने देता आपको। कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट सर गड़बड़ हो जाएगी मत करो ये गड़बड़ हो जाएगी ठीक है। दैट इकोसिस्टम विल नॉट लेट यू रिएक्ट, आपको रिस्पॉन्ड करने देगा। अब सर देखिए ऑप सिंदूर में 22 तारीख को जो हुआ, 22 अप्रैल को हुआ, आप 23 को मार सकते थे उनको पाकिस्तानियों को। यू कुड हैव स्ट्रक देम ऑन द 23rd इटसेल्फ। आपकी बैटल रेडीनेस तो होती है, इतना क्या है, आपको ब्रह्मोस फायर करनी है, साली ब्रह्मोस तो कैनिस्टराइज पड़ी हैं, ढक्कन खोलो भैंस के उड़ा दो, सब कुछ मार्क्ड होता है, एवरीथिंग इज क्लियर। वो व्हाट डिड यू डू? नहीं, हम पहले इसको तरसाएंगे 10 दिन,
फिर हम दोबारा चेक करेंगे कि हमने जो प्लान करा वो ठीक है कि नहीं है। हम अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, पूरे जितने डॉटेड लेटर ये वो 1 2 3 4 कर कुरा के फिर आपने हमला करा उसके ऊपर। दिस इज अ वेरी बेसिक टैक्टिक ऑफ रिएक्ट नॉट रिस्पॉन्डिंग नॉट रिएक्टिंग। एंड ये हमारे देश में ना पेशेंस नहीं है समवेयर डाउन द लाइन टू एक्नॉलेज कि भाई ये भी होता है। यू हैव टू काम डाउन। अभी वो अनसर्टनिटी है, थोड़ा सा वो है, तो गुस्सा है सबके अंदर, ये अभी होना चाहिए, वी शुड कम आउट नाउ, गवर्नमेंट मस्ट से दिस। समटाइम्स जस्ट लेट इट बी। एंड ये हमारे लिए अभी चल रहा है। ये इनको अगेन अमेरिकन को नहीं समझ में आता, ये साले गुस्सा ही नहीं होते। वो ट्रम्प बोलता है मोदी झुकेगा मेरे सामने, ये साला गुस्सा नहीं होता। मैं उसकी इकॉनमी को डेड बुला देता हूँ फिर भी गुस्सा नहीं होता। यार ये चक्कर क्या है? गेट अ राइज आउट ऑफ द गाय। मैं फोन करता हूँ, साला फोन नहीं उठाता मेरा। ट्रेड डील साइन नहीं करता। सर 24 जुलाई, आज हम रिकॉर्ड जब कर रहे हैं 30 जुलाई, 24 जुलाई का डेट था जब उन्होंने बोला था हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे अगर आप ट्रेड डील नहीं साइन करते। 24 आई गई। तो फिर ट्रेड डील की ज़रूरत किसको ज़्यादा है इस समय? और ऊपर से देखिए पीयूष गोयल साहब भी देखो, आई मीन मेरे को इतनी एम्बैरेसमेंट हुई, वो रॉयटर्स का आर्टिकल आया, मैंने 2-3 फ़ोन घुमाए लोगों को हु आई नो जिनको इसके बारे में आइडिया है। मैं साहब ये क्या है? कहता सही बोल रहा है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली मेड अ वीडियो सेइंग रॉयटर्स ठीक बोल रहा है। मैंने वीडियो पोस्ट करा, वो वायरल जाना शुरू हुआ, पीयूष गोयल साहब का ट्वीट आ गया कि नहीं नहीं दिस इज रॉन्ग। मैं सिर पकड़ के बैठ गया, मैं यार ये क्या हुआ साला। एक बार ही तो रॉयटर्स को सपोर्ट करा, उसमें भी मेरे मुंह पे कालक। और मेरे को लोगों ने सवाल भी पूछे कि भाई आपने ये क्या किया है। I said, भाई I don't care what the government is saying, but this trade deal is not going to get signed. ठीक है, वो जो बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, वो उनसे पूछ लो। मेरी एनालिसिस ये कहती है, and I am pretty much right till now, कि यार ये नहीं होने वाला। They're going to wait. यहाँ तो सर भाई ये इंडिया को ऐसा है, अब इंडिया को ये लग गया है कि ये जो कुछ भी करते हैं धमकी दे गए साहब कि हम फार्मा को कर देंगे साहब, 2 साल लगेंगे लेकिन हम फार्मा को कर देंगे। ठीक है, तो हम फार्मा को कर लो, मतलब में अब जेनरिक, अब आपको अपनी मेडिसिन की कीमत 10 गुनी करनी है तो कर लो। वहाँ जो बनेगा वो तो महंगा होगा ही ना भाई। स्केयर नहीं है सर। प्रॉब्लम ये है कि आपने दोनों चीज़ें एक साथ करनी है जो हो नहीं सकती। दोनों चीज़ें क्या? आपने डॉलर को तो बना दिया बिल्कुल स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। तो यार डॉलर इतना स्ट्रॉन्ग होगा तो एक्सपोर्ट कैसे करोगे मेरे बाप? बात वो है, एक है जब भी बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात कभी होती है, या IMF का स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन क्या है? डीवैल्यू योर करेंसी, इम्प्रूव एक्सपोर्ट्स, इम्प्रूव योर बैलेंस ऑफ ट्रेड। कैसे? बाय डीवैल्यूइंग योर करेंसी। अब इन्हें एक्सपोर्ट भी करना है और डॉलर भी स्ट्रॉन्ग रखना है, दोनों एक साथ कैसे होंगे? इसीलिए आपने चाइना में सारी की सारी चीज़ें शिफ्ट की, क्योंकि इंडस्ट्री रो रही थी। हाँ कि आपका एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे वांट टू डू बाय द वे। ये बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। हमको रीशोरिंग करनी है, अच्छा जी कर लो रीशोरिंग। कौन सी चीज़ें रीशोरिंग हुई हैं आपकी? वाई आर दे सेइंग दैट इज नॉट बिकॉज दे एक्चुअली वांट टू रीशोर, इट इज़ बिकॉज दे वांट टू क्रिएट प्रेशर। एवरीथिंग इज अ प्रेशर टैक्टिक। अभी वो देखिए सर, लोग बोलते हैं अमेरिका, इजराइल, दिस दैट। वो कहता है टर्की को भेज दूंगा मैं क्या F-35। टर्की को बोलता है अर्दवान चाचा एक काम कर, जो S-400 है वो बेच दे तू। चाचा बोलता है ठीक है। वो MBZ को फ़ोन करता है, हाँ भाई चाहिए S-400। मोदी जी को फ़ोन आता है, भाई मैं ले लूँ, हाँ हाँ डोंट वरी, आकाश तीर से सब कनेक्ट कर दूंगा, डोंट वरी ले ले। वो सारे यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं UAE के अंदर। अब वहाँ नेतन्याहू देख रहा है यार ये हुआ क्या। ये साले को अगर F-35 मिल गए तो मेरा तो यार एयर बड़ी जो सुपीरियरिटी गड़बड़ हो जाएगी। एंड दिस इज सपोजिटली द बेस्ट एलाई दैट अमेरिका हैज। अमेरिका इज नोबडीज एलाई। दिस इज प्रेशर टैक्टिक्स। अब आपको आपके नेटो में से एक S-400 पड़ा था, आपने वो हटा दिया। टर्की को ठेंगा कुछ नहीं मिलने वाला। लॉन्ग टर्म में इजराइल भी खुश, शॉर्ट टर्म में अर्दवान भी खुश। जहां से आपको सीरिया से कुछ चीज़ें चाहिए, वहां पर एक होम्स में बेस बूस्ट चाहिए, वो मिल जाएगा आपको। तो अर्दवान भी खुश, ये भी खुश, वो भी खुश। ये और F-35 को आकाश तीर इंटीग्रेट करेगा।
S-400 के साथ। आप देखिए सर, मेरी जो एक थ्योरी है, ठीक है, ये मेरी थ्योरी है, आई एम नो दिस थिंग। हमारा जो लेटेस्ट आराध्या रेडार बना है ना, दैट थिंग कैन डिटेक्ट दीज थिंग्स। वो जो VHF वाला जो है, ठीक है, इसके ऊपर जो कुछ कमेंट्री में लिखा था दैट इट इज केपेबल ऑफ डिटेक्टिंग इट इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस। अब वो तो ठीक है, सर्टन सर्कमस्टेंसेस, that is always there. फ्रंट फेस, साइड फेस, राइट फेस, ये वो व्हाटएवर, If you have a combination of VHF and optical radar, so you Whatever. can detect anything. ठीक है जी। नहीं नहीं, समटाइम देखिए सर, उसका जो हाउ द रेज आर हिटिंग इट मैटर्स क्वाइट अ बिट। फ्रंट फेस में है, साइड फेस में है, साइड में आपको फिर भी मिल जाएगा। द एयरक्राफ्ट इज टर्न दिस वे, यू विल गेट इट, टर्न दिस वे, यू विल गेट इट। ऐसे उड़ रहा है तो कम मिलेगा, बिकॉज सर्फेस एरिया इज लेस, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो मैंने बोला अच्छा चल ठीक है, ये है। तो अगर आपने F-35 का एग्जाम्पल क्यों लिया, आपने J-20 का क्यों नहीं लिया? कि J-20 तो सुखोई डिटेक्ट कर लेता था, वो पुराने ऐसा रेडार से। J-35 बोल दो। आपने किसी और स्टेल्थ का क्यों नहीं नाम लिया, आपने F-35 क्यों बोला? यहाँ खड़ा हुआ था। अब यहाँ खड़ा होगा तो 50 रेडार तो वहाँ पर दरवाजे के पीछे आए होंगे उसके पूरी मेजरमेंट करने के लिए, उसके पैंट तो उतार ली होगी। सर एनी कंट्री विल डू इट, फॉरगेट, हम कोई इसमें कोई बड़े हीरे नहीं हैं कि दिस एंड दैट, एनी कंट्री विल डू दिस। आपका टॉप मोस्ट जहाज किसी जगह पे अटक जाए तो कोई भी उसकी पैंट उतारेगा, हमने भी उतारी। वॉट डिड वी डू टू द PL-15? इन्होंने इतनी फायर करी PL-15, 50-60 फायर कर दी, एक साल ही लगी नहीं कहीं पे। 3 आपको इंटैक्ट कैसे मिल गई साहब? इनके तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी होता है। Why didn't the self destruct go off? आपने जैम कर दिया उनको। Something would have been done. Hack करा, jam करा, something would have been done. I don't know what it is, but you have 3 of them. जैसी वो नीचे आती है आपकी Astra 2 चमकनी शुरू हो जाती है। So there was that one nut, बोलते हैं ना एक नट होता है, ये सारा कहाँ लगना है यार, समझ नहीं आ रहा। दिखाओ वो वाली, अच्छा ये यहाँ लगना है, ओ लगाओ उड़ा दो। Is that one small thing that was probably keeping your thing back? To my knowledge, I don't know if it's right or not, is the CL-20 fuel. हाई पावर स्लो बर्निंग फ्यूल होता है एक CL-20 नाम का, जो ये मिसाइल्स के अंदर, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के अंदर होता है, एयर टू एयर मिसाइल्स के अंदर। आपके पास भी था, बट देयर वाज दैट 19-20 का फर्क। वो जहाँ से 19 का 20 हुआ, आपका देखिए अभी एस्ट्रा प्रोग्राम इज बैक ऑनलाइन। अब तो एस्ट्रा 3 की बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट इवन लॉन्गर रेंजेस देन दैट। 350-450 किलोमीटर्स की बात कर रहे हैं लोग, बिकॉज सो दैट्स द गेम। अब रेडार भी बना दिया इस तरह से, तो ये तो कोई भी करेगा सर। अब US जो है वो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी में इंटरफेयर करके क्या चाहता है? प्रेशर डालना, खाली प्रेशर डालना, या मोदी को हटाना, या कि मोदी हटा के ना, आई हैव नेवर फेल्ट दैट मोदी हटाना इज द नॉइज दैट हैपेंस हियर। आई डोंट थिंक मोदी हटाना इज देयर मेन गेम। मोदी झुकाना इज देयर मेन गेम, कि यार कुछ तो मान ले कहीं पे। ठीक है, तूने 1-2 चीजें मानी, हमने भी 1-2 चीजें मानी, नेगोशिएशन में होता है, बट यार जो बड़ी वाली पे तो बात ही नहीं कर रहे। हम भी बोलते हैं भाई बड़ी वाली में, आप भी बात नहीं करते। हम जब आपको बोलते हैं भैया हमको इंजन टेक दो, कहते हैं हम आपको 75% देंगे, तो आप बड़े वाले में बात करो, मैं बड़े वाले में बात करता हूं। दैट्स वेयर इट गेट्स स्टक। सी, दिस इज अ कंट्री विच इज नॉट वांटिंग टू टेक एनीबडीज रेड लाइन, क्योंकि आपके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ है। आप एक चीज जानते हो सर, मिलिटरीली आपको कुछ नहीं कर सकते। नॉर चाइना, नॉर पाकिस्तान, नॉर बोथ ऑफ देम टुगेदर कांट डू एनीथिंग। इट्स नॉट पॉसिबल। वो नहीं है इनके अंदर दम। अब आप एक वो चूजे को भी चिपका लो बीच में, वो क्या है, बांग्लादेश, ठीक है, उसको भी चिपका लो। अब क्या उसके बाद अमेरिका आएगा सदर्न फ्रंट से हमारे से लड़ने के लिए? फिर तो सर अगर ऐसा है, अगर ऐसी वॉर होनी है तो फिर चलिए, फिर लेट्स सी मशरूम्स। पूरा सदर्न फ्रंट ईरान का
अमेरिका ही अमेरिकन बेसिस तो हैं चारों तो तरफ, चलो क्या कर लिया उन्होंने? देन लेट्स सी मशरूम्स। अब ईरान की अगर मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करो और इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करो, वेयर इज़ ईरान एंड वेयर इज़ इंडिया? नहीं नहीं सर, देखिए ऐसा है 1971 और ईरान ने इनकी ऐसी तैसी कर दी, जबकि सारे बेसिस उनके हैं भाई, बहरीन से लेके, कुवैत से लेके, जॉर्डन से लेके, सऊदी से लेके, यूएई से लेके, सब जगह आपने बेस बना रखे हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। वो तो रशिया अमेरिका की प्रॉक्सी वॉर चल रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अमेरिका यूक्रेन से रशिया को मरवा रहा है, रशिया ईरान से अमेरिका को मरवा रहा है। इट्स अ प्रॉक्सी वॉर। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, that's the reality. नो नो दैट्स ओके। मैं कह रहा हूँ कि आप उस ईरान को नहीं संभाल पा रहे हो, आप इंडिया के ख्वाब देख रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट 1971 में सर अपना कैरियर फ्लीट लेके आए। हमारी जो सी प्रिंसेस की स्क्वाड्रन थी ईस्टर्न फ्रंट में, आप उनकी लॉग बुक एंट्री पढ़िए, इट वॉज अ वन वे मिशन। 6 was supposed to take off first, 6 was supposed to take off second. The target was कि साला इनका एयरक्राफ्ट कैरियर पानी में डालना है, चाहे हम 12 के 12 वापस ना आए, डजेंट मैटर, और 12 खड़े हैं पीछे, इनको हमको पानी में डालना है। इफ दे लॉन्च वन स्ट्राइक अगेंस्ट अस, वी विल नॉट स्पेयर देम। दे वर रेडी। सी प्रिंसेस जहाज थे, रॉकेट्स बॉम्ब्स लगा के पहले राउंड में रॉकेट बॉम्ब मारते, दूसरे राउंड में कामाकाजी था, लिखा हुआ है वहां पर, रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो पढ़ के। तो सर भारत भी लड़ाकू देश है, अपनी जी जान पे आया। तो ऑप सिंदूर में चंडीगढ़ ने बोला था भाई हमको 1000 बंदे चाहिए, 5000 लोग खड़े हो गए थे वहां पर, अबे बस यार नहीं चाहिए। और सिविल वॉलंटियर्स की कॉल आई थी, सडनली पीपल जस्ट स्टूड अप देयर। सिंदूर के बारे में आज भी बोलो कितना लोगों का जोश आता है। यू थिंक विद समथिंग लाइक दिस पीपल वोंट फाइट? एवरीबडी विल फाइट। यही तो हमारे कॉकरोचेस की समझ में नहीं आता है कि अगर मोदी एक कॉल दे दे तो फॉर एवरी कॉकरोच दैट इज देयर देयर विल बी 1000 वॉलंटियर्स। आई वुड से 10,000 मोर वॉलंटियर्स। सर बंदे की कॉल है एंड लोग खुले में बोलते हैं, एक आप हुक्म तो करो मोदी जी, 10 लाख खड़े कर देंगे वहां पर। वी ऑल नो इफ देयर समथिंग लाइक दैट वी ऑल गो एंड भाई हम खड़े हैं यहाँ पर, नॉट अगेंस्ट द कंट्री। अब हम नहीं करते वो चीजें, वो अलग है। इनको भारत माता का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, दे डोंट अंडरस्टैंड। दे डोंट सर, बिकॉज जैसे जो वो मजाक कर रही थी ना, वो खड़ी हुई कि भारत माता है तो पिता कौन है, तो उसको भारत माता का कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता। तो जिसको भारत माता का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा ऐसे करता है वो ये नहीं समझ पाएगा कि भाई ये भारत जो है ये इतने सारे हमले झेल कर भी कैसे आज भी फ्लरिश कर रहा है। जमीन जिंदा पे- नहीं है, फ्लरिश कर रहा है। लोग जमीन चूमते हैं हमारे देश में। आप देख लीजिए, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो आज का वैभव सूर्यवंशी हो, दे ऑल किस द ग्राउंड। दे ऑल टच द ग्राउंड, पैर छूते हैं, ऐसे करके जाते हैं, ऐसे करके। दे डोंट अंडरस्टैंड दैट एंड इनको ये नहीं समझ में आता। These Americans don't माता understand it. भूमि है पुत्रो हम पृथिव्या। तो वो जो इंटरनेट का मैं आपको जो बता रहा था, दिस इज द सेम प्रॉब्लम, दे डोंट अंडरस्टैंड दिस। हाँ ठीक है आपने इतने लोगों को रेडिकलाइज कर दिया, बट यू विल नेवर बी एबल टू रेडिकलाइज द सोसाइटी ऑफ इंडिया। वो होगा नहीं। किसको रेडिकलाइज कर दिया? लेफ्टिस्ट को रेडिकलाइज कर दिया आपने। एक वो रुचिका को आपने रेडिकलाइज कर दिया, उसको गालियाँ सिखा दी। सर प्रभु श्री राम को भी उसको नहीं, उसकी गालियाँ जो सिखा दी हैं, आज कितने लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। पूरा नोएडा खड़ा है कि आने दो इसको, भाग गई वहाँ से। प्रभु श्री राम को भी ना पूरे अयोध्या का साथ नहीं मिला था। वो तो भगवान राम थे यार। एक आदमी तो बाहर हो ही गया था उसमें से, कम से कम। ठीक है वो तो भगवान थे। हम तो फिर भी इंसान हैं। There will be opposition. That's perfectly all right. Some people will not agree with that particular thing. वो ठीक है. But reality is that there is a quiet, silent, bloody majority sitting there. और उस टाइम पे भी आप देखो विक्रम वाले वो साले रॉकेट मार रहे थे वहाँ पर ऊपर। जितने नीट के टॉपर्स हैं उनके क्या स्टेटमेंट्स आए हैं? ये पागल हैं साले, what are they doing here? Stop this. All of the NEET top guys said this. This is stupid. This will not solve anything. I have also gone through it. So what? They've not understood the resilience. एक वो बहुत बड़ी resilience होती है जब आप अपने
मंदिरों में से अपनी मूर्तियां उठा के अपने सदन भाई बहन को दे देते हो साउथ इंडिया में कि भाई तू रख ले यार, अभी ऊपर वहाँ पर ना हमला चल रहा है, तू यहाँ पर रख ले, मैं बाद में आके ले लूँगा। बेसिक चीज़ जानते हैं क्या है इसमें कि ये इनको लोगों को भारत का जो बिल्कुल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, नहीं वो क्या है, टाइमलेसनेस। दे डोंट अंडरस्टैंड दैट। संस्कृत में बोलते हैं संसरति इति संसारः। सो ये हम पे संसार हमले क्या करेंगे। है? संसार क्या है? जो नित्य है, जो सदैव चलायमान है। इनके यहाँ क्या है, वेस्ट में जो कॉन्सेप्ट है टाइम का, इट्स फाइनाइट। तो इनको इनफाइनाइट टाइम कॉन्सेप्ट वाली सिविलाइजेशन नहीं समझ में आएगी। उसके लिए इनको मेरी किताब पढ़नी पड़ेगी। कौन सी? अनब्रेकिंग। ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। दैट्स ट्रू। बट देखिए सर, इसके अंदर भी एक और चीज़ है। हम लोग जैसे बोलते हैं जो ब्रह्मांड है वो खत्म होगा फिर दोबारा बनेगा। वी ऑलवेज बिलीव इन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स दैट यू कांट डिस्ट्रॉय एनर्जी। व्हाट डू दे से? इट स्टार्टेड फ्रॉम वन पॉइंट, देयर वाज अ बिग बैंग एंड टुमारो एवरीथिंग विल फिनिश। इट विल नॉट फिनिश राइट नाउ, इट विल फिनिश इन 278 million years from now. Bullshit. Newton said it will finish, the world will end in 1920. So we say no, it will never finish. और 1920 के बाद इन्होंने उसको 100 साल आगे खिसकाया, वो भी निकल गया। We say it will never finish. It is eternal. Knowledge can never be destroyed or created. Knowledge is there, you just need to take it. You just need to discover it. Yeah. So you can't destroy it. अभी भैया अगर हमको we don't have flying carpets right now, that doesn't mean it doesn't exist. It just means we've not found it right now. You haven't discovered. ठीक है, there और will जो be चीज़ something. आपने बना लिया है, अभी कर लिया है, वो तो you only discovered it. So 100 years back you could have. कि आपके फ्लाइट प्रिंसिपल्स जो हैं वो तो एग्जिस्ट करते थे ना, आपने डिस्कवर अब किए। Exactly. So fair enough. I mean the reality. अब somebody will say flying carpet आदि पागल हो गया। आदि पागल नहीं हुआ। अच्छा, एक बात और Everything is possible. बिफोर वी वाइंड इट अप, हाउ badly the left has been hit by the elimination of the Naxals. So the money flow has got hit. That's why you will find the left coming into the mainstream now. तो पहले ऐसा फैसा and all that never used to come in the mainstream क्योंकि इनकी पूरी money flow वहाँ से आता था. Now they need money. एक चीज देखिए सर, लेफ्ट को अच्छा, वहाँ से भी ख़त्म कर दो और FCRA भी ख़त्म कर दो तो कुछ नहीं बचेगा। आपका कहने का मतलब ये है? लेफ्ट को चर्च को भी पैसा जाता था उधर से। सर लेफ्ट बंगाल में डिस्ट्रॉय हो गया था, बट वन थिंग दैट यू कुड नॉट डिस्ट्रॉय ऑफ द लेफ्ट इज देयर कार्डर, देयर स्ट्रक्चर। पॉलिट ब्यूरो लेके खड़े रहते हैं साले, गंदे गंदे झोले, साला नहाया नहीं पिछले 25 साल से। एक ही कंघी है, उसने 1917 में उसके ग्रैंडफादर ने खरीदी थी, वही यूज़ करी जा रहा है भैंस के। यहाँ कंघी में बाल नहीं, बाल चिपके हुए हैं, बुरे हाल, बट दे आर हार्डन्ड। यू कांट डिस्ट्रॉय देयर कार्डर। व्हाई? बिकॉज दे वर स्टिल गेटिंग मनी। नक्सल्स, कितनी स्मगलिंग यहाँ पर होती थी, कितनी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी, कितना ये सब होता था, ऑल दैट वी नो, एवरीथिंग इज नोन। कितनी लूटिंग होती थी वहाँ पर, वो पैसे कहाँ जाते थे? वो जितने भी वहाँ पे, आप जैसे आप टेक एग्जांपल ऑफ छत्तीसगढ़, तो जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी सब उनको हफ्ता देती थी। Where was that money going? The Naxals are not using There are it. huge mines Yeah. in that area, huge industries in that area. Smuggling of सब उनको हफ्ता देती थी। even smuggling of coal used to happen from there. कोयला तक वहाँ से स्मगल होता था। कोयला तो आपको, खैर मैं आपको बताऊँ तो अरुणाचल और मणिपुर से भी स्मगल होता है साला। बट मेघालय में स्मगल होता है, मेघालय से स्मगल होकर बांग्लादेश जाता है। वो तो मैं ऑब्जर्वर देर मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। इट्स वेरी क्रेजी। अब तो नहीं है, बट बहुत ज़बरदस्त होता था एक टाइम पे। पीक की स्मगलिंग, वो जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर, वो हो फ्रीक, साले रिवर में डाल देते हैं काट कूट के, वो नीचे दूसरी कंट्री में बैठा होता है वहाँ पर, बिकॉज द रिवर लैंड्स ऑफ समवेयर एल्स। तो इट्स क्वाइट दिस थिंग। तो ये दे आर गोइंग टू फेस अ चैलेंज ऑफ मनी। तो तभी आप इनको देखेंगे, दे विल स्टार्ट कमिंग इनटू मेन स्ट्रीम पार्टीज नाउ। ये अपना जो लेफ्टिस्ट लिबरलिस्ट्स, ये जो पूरा, दे विल अलाइन देमसेल्व्स विद द लिबरल्स
A leftist can never change. He can modify. तो आप देखोगे लेफ्टिस्ट विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी एंड दिस एंड दैट. प्रीवियसली लेफ्टिस्ट डेमोक्रेसी के बारे में बात नहीं करते थे. उनका तो गंगाधर अधिकारी मॉडल है ना. हाँ, they won't talk about that. Today they'll talk about that. They'll talk about freedoms and democracies and this and that. Because इनका जो फंडिंग स्ट्रक्चर था वो खत्म हो गया है. तो ये अब पार्लियामेंट के बारे में बात करेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे, बिकॉज दे वांट टू कम इनटू दैट मेन स्ट्रीम पार्ट ऑफ इट एंड फिगर आउट कि भाई कहीं दुनिया से हमको और कहाँ से हेल्प मिल सकती है. वन थिंग आई थिंक अमित शाह हैज फिगर्ड आउट क्वाइट क्लियरली कि किसी भी चीज़ को ख़त्म करना है उसका पहले फंडिंग ख़त्म करो. इट इज़ द बेसिक सर. आप जब तक इनकी फंडिंग नहीं उड़ाओगे, आप जितना मर्जी लड़ते रहो इनसे, कुछ नहीं होगा आपका. आपको कन्वर्जन बंद करने, आई नो लॉट ऑफ पीपल गेट फ्रस्ट्रेटेड, मेरे घर के पास इतने कन्वर्जन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. आप वहाँ पर जाके टैक्टिकली उस चीज़ को रोक लो, 4 बंदे पकड़ लो, 5 और खड़े होंगे पीछे. जब तक उनका आप फ्लो नहीं काटोगे तब तक कोई फायदा नहीं है. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव ऑलवेज सेड अबाउट द बांग्लादेशीज ऑल्सो. लुक एट द एनआईए व्हाट दे आर डूइंग सर राइट नाउ. जो बांग्लादेशी के नेटवर्क्स हैं उसको तोड़ रहे हैं लोग. दे आर नॉट लुकिंग फॉर बांग्लादेशीज राइट नाउ. दे आर लुकिंग फॉर द नेटवर्क दैट सपोर्ट्स दिस डैम बांग्लादेशी. क्योंकि अगर साला वो यहाँ पर आके कोई है ही नहीं उसके पास तो क्या करेगा, वो भूखा मरेगा. एक नेटवर्क इन्होंने जो पकड़ा है अभी बंगाल में, उसका काम था टू सेंड बांग्लादेशीज टू 7 डिफरेंट सिटीज. बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, सूरत, मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव एंड लखनऊ. वो एनआईए ने पिछले हफ्ते बस्ट करा है. तो एक पूरा चैनल था कि वो आते थे, उनका हैंडलर था जो उनकी स्किल्स देखता था, वो पता करता था भाई ये स्किल कहाँ चाहिए. अब जो दिल्ली में बंगाली है जो कपड़े का काम करता है और फूल का काम करता है, उसको मैं दिल्ली के टेंट हाउस में भेजूंगा बिकॉज वहां पर रिक्वायरमेंट होती है. अगर मैं उसको बैंगलोर भेज दूंगा, वहां उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. So this was a very organized sort of a thing where they were sending people where the skill was needed. अब उसका क्या है, क्या करता है भाई, मैं कंस्ट्रक्शन में काम करता है. अब कंस्ट्रक्शन में कहाँ जाएगा वो? बॉम्बे, गुजरात, सारा टाइम वहाँ कुछ ना कुछ चल रहा होता है. घुस जाएगा, he will get into this thing, you won't even know कहाँ गया वो. So this whole network is there. Till the time you don't break this network, you can keep throwing out Bangladeshis, it won't make a difference. और ये चीज़ मैं जब से बांग्लादेश का इशू शुरू हुआ है, आई हैव बीन सेइंग दिस, ब्रेक द नेटवर्क फर्स्ट. तो आप देखेंगे डिटेक्शन इज व्हाट, डिटेक्शन ऑफ द नेटवर्क, नॉट द पीपल. पीपल तो यू कैन फाइंड देम वेरी. आप लोकल एसएचओ को पूछ लो, वो बता देगा कौन कौन बांग्लादेशी है कौन नहीं है. डिटेक्शन इज द नेटवर्क. जब तक वो नेटवर्क नहीं टूटेगा, फंडिंग नहीं टूटेगी, ये नहीं जाएगा. डिटेक्ट, डिसरप्ट, रिपोर्ट. सर आईपैक गया, ममता गई. पंजाब में विजिलेंस गया, आप गई. राघव चड्ढा के टूटने से पहले विजिलेंस के ऊपर लात पड़ी थी वहां पर. अब आपको पता है स्टेट में विजिलेंस कमिश्नर जो होता है कितना स्ट्रांग होता है. किस किस को रात रात को फोन कर करके क्या क्या करा सकता है. विजिलेंस कमिश्नर इज गॉट अ लॉट ऑफ पावर्स. और स्पेशली आपका अगर रूलिंग गवर्नमेंट का विजिलेंस वाला हो, यू आर इन कंफर्ट. वहां विजिलेंस तोड़ा, राघव चड्ढा टूट गया. आईपैक तोड़ा, बाकी आप देख लीजिए. तो सम अप, ये पिन प्रिक्स तो होते रहेंगे, बट वी आर इन अ गुड स्पेस. ओवरऑल ओके. ओवरऑल ओके. इंप्रूवमेंट्स नीडेड, कंडीशंस अप्लाई. Improvements are always नहीं वो क्या always needed. ऐसा वाला कंडीशंस अप्लाई. They should keep listening to experienced people like us. तो इसी के साथ में आज की चर्चा को यहीं पे देते हैं विराम. आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. आदि को भी बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. वंदे मातरम.